जितिया व्रत, जिसे हम जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जानते हैं। गंधर्वों के राजकुमार का नाम जिमुतवाहन था। वह बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमुतवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वनप्रस्थ आश्रम में जाते समय इनको राज सिंहासन पर बैठाया, किंतु इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। वह राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़कर स्वयं वन में पिता की सेवा करने के लिए चले गए। वहीं पर उनका माल्यवती नामक राजकन्या से विवाह हो गया। एक दिन जब वन में भ्रमण करने तो जिमुतवाहन काफी आगे चले गए, तब हमने एक वृद्ध विलाप करती हुई दिखी। इनके पूछने पर वृद्धा ने रोते हुए बताया, मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मुझे एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन भक्षण नहीं तो एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है। आज मेरे पुत्र शंखचूड़ की बलि का दिन है। जिमुतवाहन ने वृद्धा को आश्वासन करते हुए कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेटूंगा। इतना कहकर जिमुतवाहन ने शंखचूड़ के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वध्यशिला पर लेट गए। नियत समय पर गरुड़ बड़े वेग से आए और वह लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। अपने चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह में आह निकलता देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जिमुतवाहन से उनका परिचय पूछा। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। गरुड़ जी उनकी बहादुरी और दूसरों की प्राण रक्षा करने में स्वयं का बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उनको जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का वरदान भी दे दिया। इस प्रकार जिमुतवाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से पुत्र की रक्षा ही तो जिमुतवाहन की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विन कृष्ण अष्टमी के प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जिमुतवाहन की पूजा करती है। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर जो स्त्रियां छाया प्रदोष काल में जिमुतवाहन की पूजा करते हैं तथा कथा सुनने के बाद आचार्य को दक्षिणा देते वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती है। व्रत का पालन दूसरे दिन अष्टमी तिथि की समाप्ति के पश्चात किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप फल देने वाला है।